हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इतने कार्ड्स हैं और क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स, द ड्रीमर, 10 ऑफ कप्स, एंड दिस इज रिलीज। अब अगर राशियों की बात हम यहाँ पर कर लें, अगर राशियाँ जो हमारे पास हैं यहाँ पर, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ जो कार्ड है वो है एम्परर, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड यहाँ पर है फॉलोड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में ये आया है। चले तो सबसे पहले जो चीज़ें दिख रही हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब जो आपका थॉट है वो बहुत ज़्यादा सटीक है। जैसे एक ज़िद, एक ऐसी चीज़ है जिसने अपनी मतलब समझो आपने अपने आप को हमेशा एक ढाल की तरह रखा है। आपने हमेशा एक शील्ड बना के रखी है चीज़ों को लेकर के, और आप उस शील्ड के साथ चलते रहे हो। ठीक है, आप बहुत स्पष्ट रहे हो अपनी बातों में, आप बहुत स्पष्ट रूप से चीज़ों को एक्सप्रेस करते आए हो, स्पष्ट रूप से बातों को कहते आए हो। और ये चीज़ आपने हमेशा कही है कि देखो, अगर आप मेरे साथ हो तो प्यार तो बहुत है, फिर अगर आप मेरे साथ हो तो प्यार बहुत है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी कनेक्शन को संभालने के लिए आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस प्यार को संभालना नहीं जानते हो, बिल्कुल संभालना जानते हो। लेकिन बात जब आ जाती किसी अन्य तरीके की चीज़ों को लेकर के, यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिख रहे हैं, तो एक आपके अंदर एक बदलाव भी है। आप अड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। आप ये दुनिया को दिखा सकते हो, ये चीज़ें आप लोगों को बताते हो कि बहुत आप स्पष्टवादी हो, अड़े हो, स्वाभिमानी हो। आपको रूठे हुए लोगों को बनाना नहीं आता। आप बहुत एम्परर की इस एनर्जी के साथ में हो, एम्परर की इस एनर्जी के साथ में आप वर्क करते हो, और आप बहुत साफ साफ कहते हो मुझसे रिश्ता बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सुधारना नहीं आता है। और अगर ज़िद पर अगर आप आ गए तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, और जिसे जाना है वो जा सकता है, क्योंकि जाते लोगों को आपको बुलाना नहीं आता है। सीधी बात है। आप एक बहुत बहुत क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो एम्परर की इस थॉट के साथ, और इस शील्ड के साथ में आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। शील्ड, इस थॉट की शील्ड के साथ आप रहते हो। अभी सोच यहाँ पर है, आपके मन की बात है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आप उस पर फोकस करते हो। ठीक है, आप सीधी बात कहते हो कि देखो, अगर आप मुझसे रिश्ता बिगाड़ लोगे तो मैं आपके पीछे पीछे घूमने वाला नहीं हूँ। तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि आप इनके पीछे नहीं घूम रहे हो, आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने में विश्वास रखते हो। ठीक है, क्योंकि आप तो एक अनुशासन और सीमाओं को सुरक्षित रखने का ये प्रतीक वाला कार्ड यहाँ आया है। आप अनुशासन रखते हो। ओके, आप इस समय किसी के लिए खुद को बदलने के मूड में नहीं हो, आप जो हैं उसमें अडिग हैं। बहुत क्लियर है ये आपका ये विज़न, और ये आपके पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, बात अगर जिद पे आ जाए तो हराना नहीं आता है कोई भी सीधे तौर पे आपको
हरा नहीं सकता है, कोई भी चीज़ कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अपनी गरिमा के लिए लड़ने को तैयार हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप दबाव में झुकने वालों में से नहीं हो। आपकी ज़िद यहाँ आपकी ताकत है जो आपको हारने से बचाती है। ठीक है, आपके लिए भले ही लोग इंतज़ार करते रह जाए, पर आप उनके पीछे पीछे नहीं घूमोगे चाहे कुछ हो जाए। आप रोकर के उनके पैरों पे गिरने की बजाय गरिमा में रास्ता देना पसंद करोगे कि वो जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहती है, बहुत क्लियर रहती है ये चीज़। आप इस चीज़ से नहीं हो कि नहीं मुझे वो चाहिए है, वो पर्सन चाहिए है, आप इस चीज़ पर फोकस कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो रहे हो। ये कार्ड जब आ रहा है ना, तब इंसान ये समझ जाता है कि जो चीज़ें या व्यक्ति उसके लायक नहीं, उसे छोड़ वो आगे बढ़ जाना चाहिए उसे। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। और आप भीख मांगने की बजाय शालीनता से उसको विदा करने में विश्वास रखते हो, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये भी कार्ड यहाँ पर बता रहा है, प्यार में आप कोई वो नहीं रखते हो कि भाई कन्फ्यूज़न आ गया है। आप अपने खुद के आत्ममूल्य को, अपने खुद के सेल्फ वर्थ पर वर्क करने का काम करते हो। यह एटीट्यूड आपको उन लोगों से दूर रखता है जो आपका सम्मान नहीं करते। तो ये चीज़ उनको भी समझ में आ रही है कि उन्होंने आपको बहुत सम्मान नहीं करा। ठीक है, तो ये उनको अंडरस्टैंड होता है। सुधरना ये आपका, ये सीधी बात है कि आप मुझे कोई चीज़ सुधारना नहीं आ रहा है, अब मैं नहीं सुधारना चाहता हूँ, सुधार लिया मुझे जितना सुधारना था। ये वाली बात है। लेकिन कभी कभी आप देखो, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन कोई कहेगा कि आप लचीले नहीं रहे, उस तरीके से पहले की तरह नहीं रहे, आपकी शक्ति को आप अहंकार के रूप से देख रहे हो। ये अहंकार नहीं है, बल्कि आपका स्वाभिमान है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। अब आप लोगों के साथ में उनके पीछे घूमना, आपने कहा कि भाई ये तो हो गया, मेरे को ये चीज़ करना नहीं है। ठीक है, आप पुराने रिश्तों को, पुराने चीज़ों को वापस मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कोई चीज़ें पुराने किसी चीज़ से जुड़ी रहे। पुराना जुड़ाव आज का नया स्वाभिमान है। ठीक है, आपने लगाम कस ली है और आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। कोई भी चीज़ हो जाए, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। आपकी जीत तभी होगी जब आप अपनी भावनाओं को अपने वश में रखेंगे, ना कि दूसरों के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देंगे। ये चीज़ आपने बहुत क्लियरली कर ली है। ठीक है, आप अपने मंजिल के लिए अपना खुद ही रास्ता खुद ही बना रहे हो, और उसे पाने के लिए आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते खुद को। आप खामोशी से इंतज़ार कर रहे हो, और जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी वो इंसान आपकी जवाब के बेसब्री से इंतज़ार करे, बट आप कोई जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आपको हराना चाहते लोग बाग, लेकिन आप हारना नहीं चाहते। ये साफ साफ लोगों को दिख रहा है। वो दिख रहा है कि आप एक न्यू थॉट के साथ आगे बढ़ गए हो। आप एक न्यू थॉट के साथ आगे बढ़े हो, और जो नया थॉट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो काम कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन बन गए हो जो खुद के ऊपर काम करना चाहते हो, जो जानते हैं कि मैं खुद को खुश रखूँ, खुद के साथ कैसे पॉजिटिव आगे बढ़ूँ। ठीक है, आप इमोशनल तो है लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति के रूप में दिख रहे हो जो लोगों को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन शायद पहले, अब नहीं। लेकिन अब वह समझ चुका है कि सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए सेल्फ लव को काम कर रहे हैं। पहले आप भले ही लोगों के पीछे घूमते होंगे, पहले लोगों को भले मनाते होंगे, लेकिन अब ऐसा है कि आप इन सब चीज़ों पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अब कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करोगे। अब आप बहुत ज़िद वाले पर्सन बन चुके हो। ठीक है, एक बार जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके मन से हट गया है, तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे मुड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता है वो कोई। और आपका फोकस अब केवल अपनी ग्रोथ पर है। अब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप वापस से उस व्यक्ति के बारे में सोचो, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपने जितना जो कुछ एडजस्टमेंट करना था वो कर चुके आप। वो सारी चीज़ें जो पहले आपको लग रही थी कि मुझे इस रिश्ते के लिए करनी चाहिए, वो आप कर चुके हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लोग भले ही सोचे कि आप आओगे, आप काम करोगे, आप अभी भी उनके लिए, तो वो आपके सामने लल्लो चप्पू कर भले रहे हूँ, लेकिन आप उनके उस लल्लो चप्पू में किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं चाह रहे हो। आप कुछ भी कर ले, अपनी ग्रोथ पर ही आपका फोकस है। चाहे दुनिया कुछ कर ले, इधर से उधर हो जाए, अब आप उनको ना रोक रहे हो, ना मना रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो इनके पैरों के नीचे से तो वैसी ज़मीन खिसकी हुई है।
और इनको लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल है ये करना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप उनको कहते हो कि भाई घर में हमें विदाई दे रहे हैं हम आपको, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो, आप अगर जा रहे हो ना तो जाओ, मैं तुम्हें बुलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है, इसमें मेरी भलाई है, उसको दिख रहा है, ठीक है। आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है, ठीक है। आप ये मान रहे हो कि रिश्ता मजबूती नहीं, अगर ज़बरदस्ती नहीं होता, मजबूरी नहीं होती है, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं होता है, कोई रिश्ता जो होता है वो बहुत प्यार से बनता है, खुद से बनता है। आप किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय अकेले खड़े रहना बेहतर समझते हैं। आप चाहते हो कि अगर मेरे साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो जा सकता है, वो जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहाँ जा सकता है। आप इसके लिए किसी के सामने नहीं खड़े होगे, आप अपने आप को संभाल चुके हो और बहुत स्पष्ट हो, निडर, अपनी शर्तों पे जीने वाले। आपके लिए एक साझेदारी गुलामी नहीं है, साझेदारी है पर वो गुलामी की तरह नहीं होगी, वो ऐसी खूबसूरत होगी, बहुत प्यारी सी होगी कि आप उसमें जीना चाहोगे। ये बातें आप याद रखिएगा। मतलब आप एक ऐसा रिश्ता जी रहे हो जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो जा रहा है हाँ चाहे, आप हाथ फैला के खड़े नहीं हो कि नहीं भाई आप वापस आ जाइए। आप अकेले रहना पसंद करोगे, लेकिन किसी के साथ आप आगे बढ़ना पसंद नहीं करोगे, आप अकेले रहना पसंद करोगे। आपको ये लगेगा कि चलो इट्स बेटर टू लिव अलोन, लेकिन आप किसी के साथ रहो और आपको वो किसी तरीके का फॉर ग्रांटेड ले, ये सब नहीं होगा। तो सीधी सी इसीलिए आपने ये बात बोली कि भाई मुझको नहीं आता आपको बुलाना, अगर आप जा रहे हो तो जाओ, ठीक है। आप इस चीज़ पर आप पहले ही उनको कह चुके थे कि भाई रिश्ता हमारे साथ बिगाड़िए नहीं, क्योंकि मुझे सुधारना नहीं आता, मैं अब जानी, मुझे पता ही नहीं कि ये सुधरता कैसे, कैसे इस पर वर्क किया जा सकता है। तो रिश्ता अगर जैसा भी है उसको मेंटेन करो। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी थॉट प्रोसेस वैसे ही होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत, क्योंकि आप अपने आप को जानते थे अंदर से, तो देखो अगर वो प्यार से चलेंगे तो मैं संभालूँ, नहीं चलेंगे तो मैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सुधारना नहीं है। ज़िद पर अगर आप आ गए तो अब आप हराना कोई नहीं जान पाएगा आपको, क्योंकि आप ज़िद्दी बहुत है। और आपको जाना है तो जा सकते हो, और जाते हुए लोगों को आप पुकार नहीं सकते हो। बिल्कुल आपने ये बात साफ साफ कही कि भाई अगर तुमको जाना है तो निकल लो लाइफ से, पतली गली से, मैं तुम्हें बनाने वाला नहीं हूँ, कोई ऐसा काम नहीं होने वाला है, कोई ऐसा सपना मत सजाना कि मैं तुम्हें बुलाऊँ और तुम्हारे हाथ पैर जोड़ूँ। इस तरह की थॉट नहीं है मेरी, बहुत क्लियर है ये बात, क्लियर विज़न है। और इसी क्लियर विज़न के साथ ये रीडिंग आपको क्लेम करनी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट में लिख सकते हैं आप सुधार 1111, ये सुधार कैसे भी हो सकता है, ठीक है, या रिस्पेक्ट 1111, और लिखना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तभी आपको क्लेम कर पाओगे। और मैं उस पर कमेंट को आपका लाइक करूँगी, डेफिनेटली कमेंट बैक भी करूँगी, आपको रिप्लाई भी करूँगी अगर कर पाई तो। और आपको अगर अपना पर्सनल क्वेश्चन का पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।